हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम जिन जाओ को देखते हैं, जो अपने शॉप में काम कर रहा होता है। वो कार रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार मोमो की तरफ जाते रहता है। उसे लगता है शायद मोमो अपनी मॉम के साथ चली गई होगी। दूसरी तरफ मोमो की मॉम मोमो का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन मोमो वहाँ नहीं आती है। इस वजह से उन्हें मोमो को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। इधर मोमो अपने रूम में बैठी होती है और पूरी रात रोती रहती है। जिनसी उसके रूम में आकर पूछती है, दीदी आप क्यों रो रही हो? इस पर मोमो जिनजाओ के बारे में पूछती है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? जिनसी उसे शॉप का एड्रेस दे देती है। एड्रेस मिलते ही मोमो सीधा शॉप पहुंच जाती है। जिनजाओ उसे वहां देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम गई क्यों नहीं? इस पर मोमो कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना भूल गई थी। हैप्पी बर्थडे जिनजाओ। जिनजाओ बस उसे देखते रह जाता है। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां सब लोग मोमो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मोमो की मॉम जिनजाओ से पूछती है, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? जिनजाओ को अपना बर्थडे के बारे में कुछ पता नहीं होता है। इस पर मोमो के डैड कहते हैं, आज से जिनजाओ और जिंगमो सेम बर्थडे शेयर करेंगे। मतलब मोमो के बर्थडे वाले दिन ही जिनजाओ का भी बर्थडे होगा। बेसिकली आज मोमो का बर्थडे है, इसलिए मोमो जिनजाओ को भी विश करती है। जिनजाओ भी मोमो को बर्थडे विश करता है। जिनजाओ को देखकर मोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिनजाओ पूछता है, तुमने पूरा दिन से कुछ खाया है कि नहीं? रुको, मैं तुम्हें बाहर कुछ खिलाने के लिए ले चलता हूँ। मोमो स्माइल करने लगती है और फिर दोनों कुछ खाने के लिए निकल जाते हैं। जिनजाओ मोमो से कहता है, तुम फिर से रोई थी? मोमो कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? जिनजाओ कहता है, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। मोमो कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिनजाओ कहता है, मेरी वजह से? पर क्यों? मोमो कहती है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जिनजाओ कहता है, अगर तुम बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी गलती है या नहीं? फिर वो पूछता है, वैसे तुम्हें शॉप के बारे में कैसे पता चला? मोमो कहती है, जिनसी ने मुझे बताया है। जिनजाओ कहता है, वो बच्ची जिंग सैंग से ज़्यादा समझदार है। इसके बाद मोमो जिनजाओ से पूछती है, तुम यहाँ ठीक हो ना? जिनजाओ कहता है, ठीक से क्या मतलब है? मोमो कहती है, मेरा मतलब क्या तुम एडजस्ट कर पा रहे हो? जिनसी के पैदा होने के बाद तुम्हें ऐसा फील हुआ होगा कि तुम्हारी जगह बदल गई है या तुम्हारी उन्हें ज़रूरत नहीं रही। जिनजाओ कहता है, सब ठीक है, मुझे इन चीज़ों की आदत हो गई है। ये सुनकर मोमो को जिनजाओ के लिए काफ़ी बुरा फील होता है। फिर जिनजाओ मोमो को केक लाने के लिए ले जाता है। मोमो एक छोटा सा केक चूज करती है। जिनजाओ पूछता है, तुम्हें और कुछ चाहिए? मोमो कहती है, मुझे बियर चाहिए। जिनजाओ कहता है, ठीक है, बर्थडे कल को जो चाहिए सब मिलेगा। केक लेने के बाद दोनों वापस शॉप पर आ जाते हैं। मोमो नोटिस करती है कि रूम में सारा जरूरी सामान रखा होता है। जिनजाओ यहीं पर रहता है। जिनजाओ केक पर कैंडल लगाता है और मोमो से कहता है कि विश मांगो। मोमो कहती है, तुम भी एक विश मांगो। जिनजाओ कुछ नहीं कहता। मोमो पूछती है, तुम्हारा रियल बर्थडे कब आता है? जिनजाओ कहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मोमो कहती है, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? उस दिन तुम इस दुनिया में आए थे। जिनजाओ कहता है, 20 साल बीत गए हैं, मैंने इस दिन की कभी परवाह नहीं की। मेरे लिए सिर्फ वही दिन मायने रखता है जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी। उसकी बातें सुनकर मोमो थोड़ी शांत हो जाती है। जिनजाओ कहता है, तुम फिर से रोने वाली तो नहीं हो ना? मोमो कहती, नहीं, बस मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। जिनजाओ कहता है, कोई बात नहीं, सब छोड़ो, कैंडल बुझाओ और विश मांगो। इसके बाद मोमो पहली विश मांगती और कहती है, मैं ये जोर से बोलूँगी ताकि सच हो जाए। मैं चाहती हूँ हमें पता चल जाए तुम्हारा रियल बर्थडे कब है। ये सुनकर जिनजाओ थोड़ा इमोशनल फील करता है। मोमो अपने मन ही मन दूसरी विश मांगती है कि हम हमेशा साथ रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा हंसते रहें। विश मांगने के बाद जिनजाओ मोमो को केक सर्व करता है। मोमो कहती है, तुम नहीं खाओगे? जिनजाओ कहता है, मुझे इसकी आदत नहीं है, ये बहुत मीठा होता है। फिर मोमो केक खाने लगती है और जिनजाओ बियर
का बोतल ओपन करने लगता है। मोमो कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मुझसे अल्कोहल हैंडल नहीं होता, पीने के बाद मैं पागल जैसी हरकत करने लग जाती हूँ। ये सुनकर जिनजाओ कहता है अब मैं इसे ओपन करूँ या ना करूँ। मोमो कहती है मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिनजाओ फिर भी बोतल ओपन कर देता और कहता अगर तुम्हारा मन है तो तुम पी सकती हो। मोमो खुश हो जाती है और दोनों पीने लगते हैं। फिर मोमो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर पाऊँगी। पीने के बाद मोमो नशे में होती है और अपनी मॉम के बारे में बात करती है। वो कहती है कि उनका नया हस्बैंड बहुत ज़्यादा ओल्ड है, रिच होने के अलावा उसमें कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है, फिर भी मॉम उसके साथ कनाडा वापस जाना चाहती है। मोमो कहती है मुझे डर लगता है कहीं वो धोखा ना खा जाए। इस पर जिंगजाओ उसकी मॉम की साइड लेता है और कहता है तुम्हारी मॉम उन लोगों में से नहीं है जो किसी के साथ भी सेटल हो जाए। जिंगसेंग के बाद उन्होंने कभी किसी और को ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार शायद वो सच में उस आदमी को पसंद करती है। तुम्हें अपनी मॉम के डिसीजन पर ट्रस्ट करना चाहिए। मोमो कहती है तुम डैड को डैड कहने के बजाय जिंगसेंग बोलते हो और मॉम के लिए तुम तुम्हारी मॉम शब्द यूज करते हो। तुम्हें सब कुछ पहले से पता था ना, जैसे वो लोग तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं है। जिनजाओ कहता है हाँ, मैं जिनसेंग के घर तुम्हारे पैदा होने से पहले आ गया था। तुम बताओ तुम्हें ये सब कैसे पता चला। मोमो कहती मुझे यहाँ आने से पहले ही पता चल गया था। जिनजाओ पूछता है पता चलने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कैसा था, मतलब तुम्हें कैसा फील हुआ। मोमो इस बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि ड्रामेस्टिक बिहेव करने लगती है। वो कहती है मॉम ने नाजिंग वाला पुराना घर बेच दिया, अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, कहीं मैं बेघर तो नहीं हो जाऊंगी। उसका ड्रामा देखकर जिनजाओ स्माइल करने लगता है। मोमो कहती है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। जिनजाओ कुछ नहीं कहता। मोमो फिर बोलना शुरू करती अचानक मुझे अपने लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। डैड को मेरी परवाह नहीं है, मॉम भी मुझे नहीं चाहती और ना ही मेरा ये भाई मुझसे प्यार करता है। जिनजाओ मुस्कुराते हुए कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो। मोमो कुछ नहीं कहती। इसके बाद जिनजाओ कहता है चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मोमो मना कर मुझे अभी घर नहीं जाना। जिनजाओ कहता है रात भर घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। मोमो कहती है मैं कोई बुरे इंसान के साथ थोड़ी ना हो। जिनजाओ कहता है तुम्हें कैसे पता मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मोमो कहती है बिकॉज तुमने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। फिर जिनजाओ पूछता है तुम्हारे पास घर की कीज़ है। मोमो झूठ बोलती है क्या किस्मत है, मैं कीज़ लाना भूल गई। तब जिनजाओ कहता है क्या किस्मत है, मेरे पास घर की कीज़ है। तो मोमो दोबारा बहाना बनाने लगती है बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस मौसम में बाहर जाना मुश्किल होगा, लेकिन जिनजाओ के पास इसका भी सल्यूशन होता है। वो कहता है मेरे पास कार है। मोमो कहती है क्या हम रुक नहीं सकते जब तक बारिश रुक नहीं जाती। जिनजाओ पूछता है तुम मेरे साथ बार्गेनिंग क्यों कर रही हो। मोमो टेबल पर सर रखकर लेट जाती है और कहती है मैंने ज़्यादा पी ली है। जिनजाओ फिर कहता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मोमो पूछती है क्या तुम मुझे यहीं रुकने नहीं दे सकते। जिनजाओ कहता है मैं तुम्हारा रियल भाई नहीं हूँ, तो क्या तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक रहेगा। मोमो कहती है बिल्कुल ठीक रहेगा, और वैसे भी डैड के घर में वाटर हीटर ख़राब है, मैं गर्म पानी से नहा भी नहीं सकती हूँ। जब तक मैं सोने से पहले गर्म पानी से नहीं नहाती मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं अभी यहाँ आई हूँ, ठंडे पानी में नहीं नहा सकती। जिनजाओ उसकी ट्रिक समझ जाता है और कहता है ठीक है, सिर्फ एक रात के लिए रुक सकती हो। ये सुनकर मोमो बहुत खुश हो जाती है। फिर जिनजाओ मोमो के चेंज करने के लिए अपनी शर्ट लाने जाता है। अचानक मोमो के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसके पीरियड्स आ जाते हैं। मोमो कहती है क्या ख़राब टाइमिंग है, ये भी अभी ही आना था। जिनजाओ पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, बियर की वजह से पेट दर्द हो रहा है क्या। मोमो मना करती है। तब जिनजाओ समझ जाता है कि उसके पीरियड्स आए हैं। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर शॉप पर जाकर मोमो के लिए सारी चीज़ें खरीद लेता है। शॉपकीपर उसके बैग में एक एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ डाल देती है। बेचारा जिनजाओ को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वापस आकर वो सारा सामान मोमो को दे देता और कहता है मैंने सब चीज़ें ले आया हूँ,
तुम जाकर चेंज कर लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद जब मोमो बाहर आती है तो जिनजाओ की शर्ट का साइज़ उस पर काफ़ी छोटा होता है, उसकी पूरी लेग्स दिख रही होती है। मोमो ने जिनजाओ के स्लीपर पहने होते हैं। वो कहती है, मैं बेड पर जाकर तुम्हें स्लीपर दे देती हूँ। उसके बाद वो बेड पर चली जाती है। जिनजाओ वहाँ आता है और स्लीपर ले लेता है। मोमो पूछती है, तुम कहाँ सोने वाले हो? जिनजाओ कहता है, मैं सुनली के रूम में सोने वाला हूँ, बस यहीं पास में है, तुम सो जाओ। वो जाने लगता है। तभी मोमो के पेट में अचानक जोर का दर्द शुरू हो जाता है। जिनजाओ तुरंत वापस आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मोमो मना कर देती है और कहती है, ये पीरियड्स का पेन है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जिनजाओ से उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो अपने फ़ोन में पेन रिलीफ के तरीके सर्च करने लगता है और कहता है, इसमें लिखा है कि हाथ से पेट पर गर्म सेक करो। तुम्हारे पेट पर नाभि से 10 सेंटीमीटर नीचे एक एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है, वहाँ प्रेस करो। मोमो खुद ट्राई करती है लेकिन उससे नहीं होता है। जिनजाओ उसे पॉइंट बताने लगता है। तभी मोमो अपने पेट पर उसका हाथ रख लेती है और कहती है, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है, मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ही रहने दो। जिनजाओ अपना हाथ वहाँ रखकर चुपचाप बैठा रहता है। मोमो को पसीना आने लगता है तो जिनजाओ उसे हवा भी करता है। वो बड़े प्यार से मोमो की तरफ देखते रहता है। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जिनसेंग पहली बार जिनजाओ को अपने घर लेकर आया था। उस वक्त मोमो की मॉम प्रेग्नेंट होती है और जिनजाओ को घर लाने के अगेंस्ट होती है। वो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक और बच्चा कैसे मैनेज करूँगी? जिनसेंग कहता है, ओवर रिएक्ट मत करो, चार्ली मेरा भाई था, रेस ट्रैक पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी डेथ हो गई। ये बच्चा उसका है, क्या मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? मोमो की मॉम कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इसके बाद मोमो की मॉम के अगेंस्ट जाकर भी जिनसेंग जिनजाओ को अपने घर में रख लेता है। फिर मोमो का बर्थ होता है। जिनजाओ मोमो का ख्याल रखने लगता है। 2 साल बीत जाते लेकिन मोमो बोलना शुरू नहीं करती। इस वजह से उसकी मॉम टेंशन में आ जाती है। वो जिनजाओ को एक लेडी के साथ हमेशा के लिए यहाँ से भेजने वाली होती है। तभी मोमो अपना पहला वर्ड बोलती है जो जिनजाओ के लिए होता है, भाई। जिनजाओ बहुत खुश हो जाता है। प्रेजेंट में अगली सुबह जिनजाओ कुकिंग कर रहा होता है। यंग आकर कहता है, मास्टर आप सुबह सुबह ही शुरू हो गए, मैं कोकोनट जूस लेकर आया हूँ। जिनजाओ धीरे बोलते हुए कहता है, धीरे बात करो और मुझे नहीं चाहिए। यंग कहता है, ठीक है, मैं अंदर रख देता हूँ। जिनजाओ उसे अंदर जाने से मना कर देता है। यंग पूछता है, अंदर कौन है? जिनजाओ स्माइल करके कहता है, कुंभकर्ण, क्योंकि मोमो काफ़ी लेट तक सो रही थी। यंग कंफ्यूज हो जाता है, कुंभकर्ण। तभी उनका एक और कोवर्कर वहाँ आ जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है। यंग उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वो पूछता है, क्या हुआ? यंग कहता है, मास्टर के रूम में कोई है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि कौन हो सकता है। उसका कोवर्कर कहता है, स्नेकी है क्या? यंग कहता है, ये स्नेकी नहीं हो सकती है। लास्ट टाइम जब वो आकर मास्टर के बेड पर लेट गई थी तो मास्टर ने उसका कॉलर पकड़ के उसे बाहर निकाल दिया था। वो काफ़ी गुस्सा हो गई थी, वो वापस नहीं आई होगी। यंग कहता है, तो फिर कौन हो सकता है जिसे मास्टर इतना टॉलरेट कर रहे हैं? फिर दोपहर 12 बजे मोमो उठकर बाहर आती है, जिनजाओ की शर्ट पहनी हुई। ये लोग एक कार रिपेयर कर रहे होते हैं लेकिन उनसे ठीक नहीं हो रहा होता है। मोमो अचानक आकर कार देखने लगती है। प्रॉब्लम प्रेशर का होता है। फिक्स करने के बाद मोमो कार के अंदर जाकर उसे स्टार्ट कर देती है। सब लोग पूछते, तुम कौन हो? मोमो कहती है, मैं जिंगमू हूँ, जिनजाओ की सिस्टर। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जब मोमो कार से बाहर आती है और सिर्फ शर्ट में होती है तो सब और ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी जिनजाओ वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या घूर रहे हो, जाकर अपना काम करो। सब वहाँ से चले जाते हैं। जिनजाओ मोमो से कहता है, तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी? मोमो कहती है, मैंने पहनी। जिनजाओ पूछता है, तुम्हारा पेट अभी भी दर्द कर रहा है? मोमो कहती है, नहीं। फिर जिनजाओ उसे चेंज करके आने को कहता है। जब मोमो चेंज करके आती है तो जिनजाओ उसके लिए खाना बना रहा होता है। मोमो कैरोट डालने से मना करती है लेकिन जिनजाओ फिर भी डाल देता है। वो मोमो को थोड़ा दूर रहने को कहता है क्योंकि वो राइस फ्राई कर रहा है। तेल की आवाज़ सुनकर मोमो डर जाती है। जिनजाओ स्माइल करने लगता है। मोमो कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे गरम तेल से डर थोड़ी लगता है, बस तुमने अचानक किया इसलिए मैं डर गई। जिनजाओ पूछता है, तुम कुकिंग कर सकती हो? मोमो कहती है, ऑफ कोर्स, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं एक कुक लर्नर हूँ, बस पहला मौका नहीं मिला। फिर मोमो कहती है, वैसे देखकर लगता है तुम कुकिंग में काफ़ी अच्छे हो। तो जिनजाओ उसके हाथ में खाना पकड़ा देता है। मोमो पूछती है, तुम फ्री हो क्या? मेरा सूट
सूटकेस अनपैक करने में मदद कर दो। जिंजाओ कहता है अनपैक क्यों करना, क्या मैंने बोला था कि तुम यहाँ रह सकती हो। मोमो कहती है तुमने कल रात बोला था ना। जिंजाओ कहता है मैंने सिर्फ एक रात के लिए बोला था, वो एक रात तुम सो चुकी हो। मोमो कहती है मैंने तो ढंग से सोया भी नहीं है, क्या तुम मुझे एक और रात रहने नहीं दे सकते। जिंजाओ उसके बिल्कुल पास आकर कहता है बिल्कुल भी नहीं। मोमो कहती है बस 2 रात रहने दो। जिंजाओ कोई रिप्लाई नहीं देता और उसे खाना खाने को बोलता है। सारी वेजिटेबल खा लेना, कैरेट्स मत निकालना। मोमो कहती है तुम बहुत जिद्दी है और खाना खाने लगती है। वो चुपके से कैरेट्स निकाल देती है। जब जिंजाओ वापस आकर चेक करता है तो मोमो निकाली हुई कैरेट फिर से प्लेट में डालकर खाने लगती है। जिंजाओ स्माइल करने लगता है। सीन बॉक्सिंग क्लब पर शिफ्ट होता है। लिन का बंदा उसे एक अननोन ब्लैक कार के बारे में बताता है। हमने माउंटेन रोड का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया है, हमने उस आदमी का क्लियर फेस नहीं मिला। तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है। लगता है लिन एक रेस में होता है, तब एक ब्लैक कार उसके साइड से निकल जाती है जिसमें जिंजाओ होता है। लिन को नहीं पता होता है कि वो कार किसकी है और उसके अंदर कौन है। वो सोचते रहता है आखिर ये ब्लैक कार किसकी है। उसका एक आदमी कहता है ये हमारी कार नहीं है, ना ही रेसिंग कार लग रही है, ये सिर्फ एक पासिंग कार लगती है। लेकिन क्लियरली वो ब्लैक कार लिन के साथ रेस कर रही होती है। पूरी कोशिश करने के बाद भी लिन उस कार से काफ़ी पीछे रह जाता है। वो ब्लैक कार वहाँ से निकल जाती है और इसी वजह से लिन उस कार के पीछे पड़ जाता है। लिन अपने आदमी से कहता है वो कार बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उसमें लगभग 100 HP और 200 IB फीट टॉर्क था। सिर्फ साउंड से ही लग रहा था कि उसमें मल्टीपल इंजन्स थे। उसके आदमी बताते हैं हमने सिटी में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कार हमें कहीं भी नहीं मिली। तब लिन कहता है किसी भी हाल में उस कार वाले को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे ढूंढ कर लाओ। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।